फिल्म की शुरुआत में लूसियस अपनी मुर्गियों को दाना खिला रहा है। तभी वहां उसकी वाइफ आती है कपड़े डालने। लूसियस अपनी वाइफ को किस करता है। तभी महल से खतरे का सायरन बजता है। वो चौंक जाते हैं और दोनों महल जाने के लिए तैयार होते हैं। महल में युद्ध की बात चल रही है। जुगुरत अपने सैनिकों से कह रहा है कि रोमन को हराना है और जीत हमारी होगी। सभी युद्ध पर जाने को तैयार हैं। जुगुरत सबको जीत कर लौटने का आशीर्वाद देता है। जुगुरता लूसियस को बुलाता है और कहता है कि आज देवता को कोई बलि दी जाएगी। लूसियस कहता है कि मैं किसी रोमन की बलि दूंगा। तभी उसकी वाइफ अशीरत वहां आती है और लूसियस को एक रिंग पहनाती है और कहती है कि तुम जहां भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लूसियस भी अपनी रिंग उतारता है और अशीरत को पहनाता है और कहता है कि तुम भी जहां रहोगी मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लड़ाई पर चले जाते हैं। अगले सीन में जनरल एसासियस को दिखाते हैं जो महल की तरफ बढ़ रहा है और अपने सैनिकों को कहता है कि हवा तेज चल रही है, नाव को संभाल कर चलाओ। वो महल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उधर लूसियस अपने सैनिकों को मोटिवेट कर रहा है और कहता है कि वो अपना हक वहीं पर जमाते हैं जहां पर वो कब्जा कर लेते हैं, मगर हम उनसे हारेंगे नहीं, आखिरी सांस तक उनसे लड़ेंगे। और कहता है कि सब मेरे आदेश का पालन करना। रोमन्स की नाव हमले के लिए महल की तरफ बढ़ रही है। लूसियस अपने सैनिकों को अपनी नाव पर गोले फेंकने को आदेश देता है। सैनिक उनकी नाव पर बड़े बड़े गोले फेंकना शुरू करते हैं। रोमन्स की नाव टूटने लगती है, उनमें आग लग जाती है। जनरल अपने सैनिकों को उन पर हमला करने का आदेश देता है। सैनिक तीर चलाते हैं और दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। रोमन्स अपनी नाव को महल के पास ले जाते हैं और महल में घुस जाते हैं। फिर तलवारों से दोनों में लड़ाई होती है। लूसियस भी रोमन्स के सैनिकों को मार रहा है। तभी लड़ाई में लूसियस की वाइफ अशीरत को तीर लग जाता है और वो पानी में गिर जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद लूसियस उठता है और पानी के अंदर जाता है जहां अशीरत पानी में मरी हुई पड़ी है। लूसियस उसे देखकर रोता है। दो सैनिक आते हैं और लूसियस को वापस ले जाते हैं। इस युद्ध में दोनों तरफ के काफी लोग मारे जा चुके हैं और रोम जीत चुका है। जनरल मरे हुए लोगों को जलाने को कहता है और कहता है कि आज से यहाँ रोम की हुकूमत चलेगी और किसी की नहीं, और वहां से चला जाता है। वहां के सारे लोगों पर वो अपनी मोहर लगाते हैं। लूसियस के पीठ पर भी वो गर्म लोहे से मुहर लगाते हैं। लूसियस नीचे आता है और रोता है। फिर वो लूथिरस के पास आता है और कहता है कि आपको काफी चोट लगी है और उसे पट्टी बांधता है। लूथिरस कहता है कि अब मेरा जिंदा रहना मुश्किल है, तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ, तुम बहुत बहादुर हो। अगले सीन में लूसियस और उसके बाकी के लोगों को गुलाम बनाकर वो रोम ले आते हैं। जनरल के स्वागत में वहां के कई लोग खड़े हैं। जनरल वहां के राजा से कहता है कि हमने उस पर कब्जा कर लिया है। राजा उसे ताज पहनाता है। उसके बाद वो वहां जश्न मनाते हैं और ड्रिंक पीते हैं। राजा कहता है कि आपके सम्मान और आदर में खेल खेले जाएंगे, बड़ा जश्न होगा। जनरल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वक्त दें ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ समय रह सकूं। राजा कहता है कि अभी हमें और लड़ाइयां लड़नी हैं, पर्सिया और इंडिया पर कब्जा करना है। जनरल कहता है कि रोम को लड़ाइयों से ध्यान हटाकर प्रजा पर ध्यान लगाना चाहिए। राजा नाराज हो जाता है और कहता है कि जश्न मनाया जाएगा आपकी जीत की खुशी में। जनरल राजा का हाथ चूमता है। अगले सीन में लड़ाई का खेल हो रहा है। लूसियस और उसके बाकी के साथियों को चेन से बांधकर लाया जाता है जहां उन पर जंगली जानवर छोड़ दिए जाते हैं। वो सब उन जंगली जानवरों से लड़ते हैं। लूसियस भी लड़ता है मगर जुगुरथा मारा जाता है। अगले सीन में जनरल को दिखाते हैं जो अपनी पत्नी लूसिया से मिलने आता है। लूसिया कहती है कि ईश्वर का शुक्रिया जो आप सही सलामत वापस आ गए। फिर दोनों खाना खाने चले जाते हैं। बाकी बचे हुए लोगों को दूसरी जगह लाया जाता है। वहां का सेनापति उन्हें एक हॉल में लाता है और उन्हें खाना खिलाता है। लूसियस खाना खाता है। फिर उन सबको एक जगह लाया जाता है जहां बहुत सारे लोग हैं। वहां का सेनापति कहता है कि जानवर से तो तुम लड़ लेते हो, देखते हैं कि इंसानों से भी तुम्हें लड़ना आता है या नहीं। लूसियस की वहां एक आदमी से लड़ाई होती है। लूसियस उससे लड़ता है और उसे मारता है और जीत जाता है। सेनापति उसे एक कमरे में ले जाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए लड़ोगे। लूसियस लड़ने से मना करता है। सेनापति कहता है कि अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। इसके बाद जनरल को दिखाते हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैंने कई बेकसूरों को मारा है, कई औरतों को विधवा किया है, मगर अब मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, और अगर तलवार उठाऊंगा तो उन्हें बचाने के लिए। लूसिया कहती है क्या तुम्हारी सेना तुम्हारा साथ देगी?
जनरल कहता है हाँ जरूर देगी। लूसिया कहती है कि रोम के लोग राजा से परेशान हैं और उनके अत्याचारों से भी। अगले सीन में पार्टी चल रही है। वहां मार्कोनियस आता है और वहां के बैठे मीठे लोगों से मिलता है। सेंटोर कहता है कि सुना है तुम चुनाव में खड़े होने वाले हो। वो बात को अनसुना करता है और चला जाता है। तभी वहां लड़ाई का आयोजन होता है। राजा जो अपने मीठों के साथ बैठा है कहता है कि लड़ाई तलवार से होगी। दोनों को तलवार दी जाती है। लूसियस उससे कहता है कि ये लोग अपने फायदे के लिए हमें लड़वा रहे हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए। मगर वो नहीं सुनता और लूसियस पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और आखिर में लूसियस उसे तलवार से मार देता है। राजा खुश होता है और लूसियस से पूछता है कि कहां से आए हो तुम। लूसियस उसे एक कविता सुनाता है और कहता है कि जहन्नुम में जाना है आसान और वहां से कोई लौट कर नहीं आता। राजा कहता है कि हम खुश हुए और कहता है कि अगली लड़ाई एरिना में होगी। लूसियस नहा रहा है। सेनापति वहां आता है और उसे सोने के सिक्के देता है और उसके बारे में पूछता है। लूसियस कहता है कि क्या करोगे जानकर, जब मुझे मरना ही है। फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जनरल और उसकी पत्नी राज्य के बड़े अधिकारियों से कहते हैं कि हम रोम को इन अत्याचारों से बचाएंगे। जनरल कहता है कि मैंने 5,000 सैनिकों की एक टोली तैयार की है जो वक्त आने पर रोम के लोगों को यहाँ के राजा के अत्याचारों से बचाएंगे। वो कहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। अगले सीन में लूसियस और उसके साथियों को नई जगह पर लाया जाता है लड़ाई के लिए। दोनों राजा आते हैं। लड़ाई की अनाउंसमेंट होती है। राजा जनरल को बुलाते हैं और जनता से कुछ कहने को कहते हैं। जनरल कहता है कि मैं सिर्फ एक सिपाही हूँ और रोम के लिए लड़ता हूँ। फिर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर योद्धाओं को लड़ने के लिए बुलाया जाता है। लूसियस और उसके बाकी के साथी आते हैं और उनसे लड़ने एक बड़े से गैंडे पर एक आदमी आता है। लूसियस कहता है सब साथ रहना और दीवार की तरफ भागना। वो उन पर बारी बारी से हमला करता है और उनके एक साथी को गैंडा मार देता है। लूसियस अपने हाथों में मिट्टी लेता है और गैंडे के सामने उठाता है। लूसियस हट जाता है। गैंडे का सींग दीवार में फंसकर टूट जाता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। फिर दोनों में लड़ाई होती है। राजा कहता है कि ये तो वही है जो उस दिन कविता सुना रहा था। दूसरा कहता है कि याद नहीं, उस दिन मैं ज्यादा नशे में था। लूसियस नीचे गिर जाता है। राजा लूसिया से कहता है कि अगर आप कहें तो हम इन पर रहम कर सकते हैं। लूसिया लड़ाई बंद करने को कहती है। राजा लड़ाई बंद करने का इशारा करता है मगर लूसियस कहता है कि मुझे रहम नहीं चाहिए। रहम से अच्छा है कि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं। लूसियस उससे लड़ता है और उसे मार देता है। लोग खुश होते हैं, राजा भी खुश होता है। अगले सीन में मार्कोनियस लूसिया से मिलने आता है और कहता है कि मैं आपको पहले भी मिला हूं। मैं आपके पिता की सेना का हिस्सा था। मैंने उनकी लिखी किताबें भी पढ़ी हैं। लूसिया कहती है सारे लड़ाकों का ध्यान तुम रखते हो, मगर ये ग्लैडिएटर तुम्हें कहां से मिलते हैं। मार्कोनी कहता है कि युद्ध में जीतकर इन्हें बंदी बना लेते हैं। इसके बाद लूसिया कैद खाने में लूसियस से मिलने आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। लूसियस कुछ नहीं कहता। लूसिया पूछती है कि तुम्हारा परिवार है। लूसियस कहता है कि बीवी थी जिसे तुम्हारे पति ने मार दिया है। लूसिया दुखी होती है और लूसियस को नाम से बुलाती है। लूसियस कहता है कि पता नहीं आप किसे ढूंढ रही हैं। लूसियस कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है। लूसिया रोती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। लूसियस कहता है वो बच्चा जिसे तुमने दूर भेज दिया था अब वो मर चुका है। लूसिया कहती है तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला मगर पिता की ताकत मिलनी चाहिए। लूसियस नाराज हो जाता है और चिल्लाता है कि यहाँ से चली जाओ। लूसिया जनरल के पास आती है और कहती है कि लूसियस जिंदा है, मैं उससे मिलकर आई हूँ। उसने मुझे अपनाने से मना कर दिया है। जनरल कहता है कि कल आखिरी लड़ाई का खेल है, उसका बचना मुश्किल है। लूसिया कहती है कि उसे कैसे भी बचाओ और रोने लगती है। अगले सीन में खेल शुरू होता है। लूसियस कहता है कि यह लड़ाई जिंदा रहने के लिए है। फिर वो सब नाव में आ जाते हैं। लूसियस कहता है कि सब साथ रहना और मिलकर नाव का चप्पू चलाना। पानी में बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं और सैनिक उन पर तीर चलाते हैं। वो बचने की कोशिश करते हैं मगर तीर हर तरफ से आ रहे हैं। लूसियस के लोग मरने लगते हैं। वो सब मिलकर नाव चलाते हैं और उनकी नाव को तोड़ देते हैं। फिर वो सब उनके सैनिकों को मारते हैं। लूसियस जनरल को मारने के लिए तीर चलाता है मगर उसे कोई धक्का दे देता है और तीर राजा के सिंहासन पर लगता है। सब लोग डर जाते हैं और वहां से जाते हैं। अगले सीन में सेनापति उनसे पूछता है कि तीर किसने चलाया। सब कहते हैं कि मैंने चलाया, मैंने चलाया। सेनापति लूसियस से कहता है कि क्या ऐसे ही तीर चलाते हैं। लूसियस कहता है अगर मैंने तीर चलाया होता तो तीर सीधा दिल में लगता। सब हंसने लग जाते हैं।
जनरल लूसियस को छुड़ाने अपने साथियों के साथ जाता है, मगर राजा के लोग उसे बता देते हैं। जनरल पकड़ा जाता है और राजा के सामने लाया जाता है। जनरल कहता है, मुझे मारना है तो मार दो। राजा तलवार निकालकर उसे मारने जाता है, मगर दूसरा उसे पकड़ लेता है। राजा कहता है कि इसे सबके सामने सजा मिलेगी और उसे ले जाने को कहता है। अगली सीन में लूसियस को दिखाते हैं, जहां उसका दोस्त उसे एक कमरे में ले जाता है जहां उसके पिता के कपड़े और तलवार हैं। इसके बाद जनरल को जनता के सामने लाया जाता है ताकि उसे सजा दी जाए। वहां के राजा भी वहां बैठे हैं और जनरल की पत्नी भी है। जनरल की रोम के सैनिकों से लड़ाई होती है, जिसमें जनरल उनके चारों सिपाहियों को मार देता है। उसके बाद लूसियस को जनरल से लड़ने के लिए बुलाया जाता है। लूसियस आता है और दोनों में लड़ाई होती है। जनरल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर लूसियस नहीं रुकता और जनरल पर हमला करता है। दोनों में लड़ाई होती है। जनरल कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, और अपनी तलवार फेंक देता है और अपना हाथ उठाता है और हार मान लेता है। राजा उसे मारने का आदेश देता है। जनरल कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को पसंद करता था। तभी सैनिक जनरल को तीर मार देते हैं और जनरल मर जाता है। लूसिया रोती है और राजा से कहती है कि तुम दोनों की बहुत बुरी मौत होगी। लूसियस जनता से कहता है, रोम अपने वीरों का अपने सैनिकों के साथ यही हाल करता है, तो आप लोगों की क्या औकात है। राजा कहता है कि ऊपर वाले की यही मर्जी है। लोग नाराज हो जाते हैं, जनता शोर मचाने लगती है। मार्कोनिस कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए महल लौट जाना चाहिए। वो वहां से चले जाते हैं। जनता बहुत गुस्से में है। अगले सीन में मार्कोनिस लूसियस के पास आता है मिलने के लिए और कहता है कि तुम्हें मैंने मौका दिया था जनरल को मारने के लिए, मगर तुमने नहीं मारा। लूसियस पूछता है कि तुम कौन हो और इससे पहले तुम्हारा क्या नाम था। मार्कोनिस कहता है कि वो तुम कभी नहीं जान पाओगे और कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे। लूसियस कहता है कि मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। मार्कोनियस वहां से चला जाता है। लूसियस कहता है कि मैं तेरी मौत का जरिया बनूंगा। अगले सीन में रोम के लोग महल पर हमला कर देते हैं। राजा परेशान है और कहता है कि जनता हमसे नाराज है और वो हमें मार देंगे। मार्कोनिस दूसरे राजा से अकेले में मिलने आता है और उसे भड़काता है कि तुम्हारा भाई कह रहा है कि ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राजा को भड़काकर वहां से चला जाता है। बाहर जनता भड़की हुई है, चारों तरफ आग लगी हुई है। राजा अपने भाई को मारने आता है। दूसरा कहता है कि चाकू फेंक दे, मगर वो चाकू उसके हाथ में मार देता है और उस पे हमला करता है। राजा मार्कोनिस से कहता है कि इसे हटाओ, मेरी मदद करो, मगर मार्कोनिस चाकू से राजा की गर्दन पर वार कर देता है और उसकी गर्दन काट लेता है। उधर लूसिया फिर लूसियस से मिलने आती है और उसे अंगूठी देती है और उसे कहती है कि जनरल ने अपनी एक सेना तैयार कर रखी है ताकि वो रोम को इन दुष्ट राजाओं से आजाद करा सके, मगर अब वो नहीं रहे। दोनों गले मिलते हैं, फिर लूसिया चली जाती है। उधर राजा के भाई के मरने के बाद वो 2 नए पार्षद चुनता है और मार्कोनिस को भी नया पार्षद चुनता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। मार्कोनिस राजा की गर्दन निकालता है और कहता है कि मुझे तुम सबका साथ चाहिए और सेना का नियंत्रण। मार्कोनिस कहता है कि कौन कौन मेरे साथ है। सब अपना हाथ उठाते हैं। अगले सीन में लूसियस अपने साथी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें मैं एक मकसद देना चाहता हूँ। वो उसे एक अंगूठी देता है और कहता है कि उनसे कहना कि रोम का शहजादा उन्हें बुला रहा है देश की एक नई बुनियाद के लिए। फिर वो वहां से चला जाता है और जनरल की टोली को वो अंगूठी देता है और कहता है कि ये रोम के शहजादे ने दी है और उन्होंने तुम्हें बुलाया है। फिर वो सब रोम की तरफ निकल जाते हैं। अगले सीन में राजा आता है और मार्कोनिस से कहता है कि लूसिया गद्दार की पत्नी है, इसे भी मार दें क्या। मार्कोनिस कहता है कि हाँ, तभी आपको शांति मिलेगी। उधर सैनिक लूसियस के पास आता है और कहता है कि आज लड़ाई का तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हें लकड़ी वाली तलवार लड़ने के लिए दी गई है। लूसियस दरवाजा खोलता है और सैनिकों को मारता है और कहता है कि तलवार तो तलवार होती है। फिर वो उस कमरे में आता है जहां उसके पिता के कपड़े और तलवार है। वो उन्हें पहनता है और बाहर आकर अपने साथियों से कहता है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे ताकि हम आजाद हो सकें और सम्मान की जिंदगी जिएं। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लूसियस मैदान में आता है। वहां लूसिया को भी बांधा हुआ है। रोम के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लूसियस तलवार निकालकर उठाता है। उसके सारे साथी बाहर आते हैं और उनके सैनिकों को मारते हैं। एक सैनिक मार्कोनिस से कहता है कि एक सेना की टोली रोम की तरफ आ रही है। लगभग 5000 सैनिक हैं। मार्कोनिस उन्हें मुख्य दरवाजे पर रोकने को कहता है। उधर लूसियस और उसके साथी सैनिकों से लड़ रहे हैं। राजा ये सब देखकर डर जाता है।
मार्कोनिस पीछे से आता है और राजा के कान में एक बड़ा सा कील घुसा देता है। राजा मर जाता है और एक तीर चलाता है जो लूसिया को लगता है। लूसिया उसे जाने को कहती है और मर जाती है। मार्कोनिस घोड़े पर भागता है। लूसियस भी उसका पीछा करता है। तब तक जनरल के सैनिक भी मुख्य दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मार्कोनिस वहां आता है। लूसियस भी पीछे से आता है। मार्कोनिस उसे मारने को कहता है। लूसियस कहता है कि मैं रोम को तुम्हारे अत्याचारों से बचाने आया हूं और लूसियस मार्कोनिस पर हमला करता है। दोनों की लड़ाई होती है। लूसियस मार्कोनिस के दोनों हाथ काट देता है। मार्कोनिस पानी में डूब जाता है। सैनिक चुपचाप खड़े हैं। लूसियस बाहर आता है और कहता है कि अब किसी पर अत्याचार नहीं होगा और न ही किसी का खून बहाया जाएगा और रोम को एक खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। सारे सैनिक लूसियस की बात से सहमत होते हैं और खुश होते हैं। लूसियस वापस उसी जगह पर आता है जहां उसकी मां को तीर लगा था। वो वहां की मिट्टी को उठाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फिल्म की कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कमेंट में राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।